एक टॉपिक है आपका ब्लड प्रेशर। समय कम है और जानना अधिक है, इसलिए पढ़ाने का स्टाइल चेंज कर रहा है। ठीक, इधर देखिएगा, ये है आप है और ये जो है आपके ऊपर आपके पिताजी लोग का कहानी है। ठीक, उसके ऊपर आपके पिताजी के पिताजी मिले। ठीक, ये उनके पिताजी के पिताजी, मीनिंग समझिएगा। ये आप हैं, यानी आप खुद स्वयं हैं। तो स्वयं है, स्वयं से ऊपर वाले को आप एक ऊपर देख रहे हैं ना, उसी को जो है ना आप पीढ़ी बोलेंगे। मतलब आप हैं अपने पापा, चाचा, ठीक, मामा, उसके बाद फूफा, मौसा, ये क्या है आपके ऊपर पीढ़ी का है। क्लियर हुआ? ठीक, फिर आपसे दो पीढ़ी ऊपर अगर हम बात करें ना, आपसे दो पीढ़ी ऊपर बात करेंगे तो आपको दो ही व्यक्ति दिखाई देंगे। एक तो आपका दादाजी और दूसरा नाना। और अगर महिला की ओर गए तो दादी और नानी। क्लियर हुआ? ठीक, उसके बाद देखिए उल्टा चल रहा है, एक पीढ़ी नीचे, तो या तो आपका बेटा होंगे या तो बेटी। दूसरी बात यह है कि एक पीढ़ी नीचे का मतलब ये कतई नहीं होता है कि केवल बेटा बेटी होता है। भांजा भांजी का नाम सुने, भतीजा का नाम सुने, ये सब आपका एक पीढ़ी नीचे आता है। क्लियर है? अगर हम लोग जो है और एक आध पीढ़ी नीचे चल जाएं, आप यानी आपके अनुसार से दो पीढ़ी अगर हम नीचे आ जाएं, तो दो पीढ़ी जैसे ही आप नीचे आइएगा तो आपको कौन कौन दिखाई देंगे? इसका मतलब आप खुद दादाजी बन गए या तो नाना जी बन गए। इसका मतलब यही हो रहा है ना, इसका मतलब या पोता या पोती, ठीक है, और नाना या नाती या नतनी। तो नाती किसको कहते हैं? नाती किसको बोलते हैं? नाना की तरफ से नाती है कि दादा की तरफ से नाती है? नाना की तरफ से नाती। कभी डायलॉग नहीं सुने हैं? कभी कहा नाना नाती चले बराती, ऐसा कुछ नहीं सुने? हाँ, तो उसी से कम रिलेट कर लीजिएगा। नाना का रिलेशन नाती से है और दादा का रिलेशन पोता से। याद रहेगा? चलिए ठीक, अब आगे बात को समझते हैं। इधर देखिएगा, जब भी हम पुरुष की बात करेंगे उसके लिए हम प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। जब भी हम पुरुष की बात करेंगे प्लस साइन, और जब हम महिला की बात करेंगे माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब स्वयं का जनरेशन होगा, वो सब सीख जाइएगा अपने आप बनाते बनाते। जब स्वयं का जनरेशन होगा तो एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, समझाते हुए चलते हैं। जैसे सुभाष रेखा का भाई है। सुभाष किसका भाई है? रेखा का। इसका मतलब आपने क्या किया? सुभाष लिखा, सर्कल बनाए, इधर रेखा लिखी, सर्कल बनाए और इनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इससे पता चल गया कि सुभाष और रेखा क्या है? भाई बहन। अब अगला अगर हम लिखे ना, अब उसमें यह कहते ए नंबर में या ऐसे लिख देते हैं तो और दूसरा भी चलते करेगा सवाल। उसमें हमने यह कहा कि ए बी की बहन है। ए किसकी बहन है? बी की बहन। तो ए जो है ना बी की बहन है। ए जो है किसकी बहन है? बी की। तो ए बहन है ना, तो इसमें माइनस लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो बी के बारे में जानकारी है, तो बी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ना तो माइनस लिख सकते हैं और ना ही प्लस लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? आगे बढ़ रहा है। उसके बाद जो है ना थोड़ा सा हम आगे बढ़े, उसमें फिर हमने कहा थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। जैसे मोहित, नेहा,
नेहा के पिता है। मोहित कैसा है? नेहा का पिता है। इसका मतलब यह हुआ कि मोहित ऊपर लिखा है और नेहा नीचे। और जैसे पता चलेगा कि नेहा से ऊपर मोहित है, मतलब नेहा के पिताजी। क्लियर हुआ? एक बार एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसका मतलब एक ही बार आपको बोलना है। पुरुष होगा तो पिताजी के जैसा लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, हम ए बी में भी ले लेते हैं। जैसे पी क्यू की माता है। पी किसकी माता है? क्यू की माता। तो क्यू नीचे लिखाएगा और पी ऊपर लिखाएगा, एक लाइन ड्रॉ होगा। और पी माता है किसकी? तो क्यू की। क्यू के बारे में जानकारी नहीं है, क्यों पुरुष है कि महिला। ये बात समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, घर में लिख लीजिएगा। आगे बढ़ रहा। अब आगे बढ़े तो अब जो है ना, एक जनरेशन ऊपर जाते हैं और एक जनरेशन। तो पिताजी वाला कहानी हो गया, माताजी का बेटा, दादाजी पे आता है। जैसे हमने लिख दिया लक्ष्मण रोहन के दादाजी। रिस्पेक्ट तो देना बनता है ना जी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने लखन लिखा और रोहन महाशय को यहाँ लिखा। अब यहाँ से लखन के पास पहुँचना है। क्या रोहन जो है लखन के पास डायरेक्टली पहुँचेगा कि बीच में कोई व्यक्ति आएगा? आएगा। कौन आएंगे? पापा या माता? पापा। एक बार गलत करके देखते हैं तो शायद कुछ पता चले। रोहन ना अपना माँ के पास चला गया और माँ का पिताजी को देखेगा तो क्या कह देगा? नाना। समझ आएगा? इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा उसको समझ के रखिएगा, क्योंकि दादा के पास जाने के लिए बीच में पिताजी को आना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसमें जो है ना, हम ABCD में भी ले लेते हैं। अब ABCD में क्या दे कि जैसे एस जो है ना, टी की नानी है। एस किसकी नानी है? टी की नानी। तो एस जो है टी की नानी है, तो टी महाशय यहाँ रहा होगा और बीच में माता जी आएंगे कि नहीं आएंगे? और बीच में इस तरह से यानी टी का माताजी और माताजी के माताजी क्या कहलाएंगे? नानी। प्रॉब्लम है? नहीं। आगे बढ़िए। उसमें हम लोग दो पीढ़ी ऊपर देखते हैं। परदादा वाला कहानी नहीं आता है, ठीक। कभी कभार आएगा तो एक जनरेशन ऊपर जाइएगा, लेकिन नहीं आएगा। अब हम लोग एक जनरेशन नीचे आते हैं। जैसे हमने लिख दिया अर्पित जुगल का पुत्र है। हाँ भाई, नाम तो सुनाना पड़ेगा। तो अर्पित जो है किसका पुत्र है? जुगल का। इसका मतलब जुगल को ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उसका पुत्र कौन है? अर्पित। आसान है। इसी को ए बी में अगर लिखे हम तो ए बी में ए जो है बी की पुत्री है। ए बी किसकी है? पुत्री है। अब इसमें क्या हुआ कि पुत्री कौन है? ए या बी? ए। किसका पुत्री है? हो गया। तो आपने इसको भी देख लिया। अब पुनः जो है हम एक जनरेशन और नीचे आ रहे हैं। जैसे पोता पोती में जैसे सुनीता नेहा की पोती है। पोती कौन है? सुनीता। तो सुनीता तो नीचे लिखाएगी। सुनीता होगा ना? किसका? नेहा का ना। नेहा का पोती है। तो हमको यह बताइए पोती का मतलब कौन होता है? बीच में प्लस आएगा माइनस आएगा? अगर आपने माइनस ले लिया तो ये नेहा का बेटी होगी और बेटी का बेटी को हम लोग नतनी बोलते हैं। समझ आया? ये इसका बेटी हुई और बेटी का बेटी जो होगी वो नतनी कहलाएगी। पोती जाना है ना, तो पोती हम लोग जो है ना
बेटा का बेटी को बोलते हैं। ये बात समझ आ रहा है? पोती किसको बोलते हैं? बेटा का बेटी को। ये बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक, अब इसी को जो है ना, अगर हम कोई ABCD में ले ले, तो अगर हमने कहा कि P जो है Q की, P Q की क्या लिख देती, नाती है। P Q का क्या है? नाती है। तो P जो है Q का नाती है, P Q का नाती है। हो गया? इसका मतलब यह हुआ कि हमको नाती की ओर आना है, तो नाना नाती वाला कहानी याद रखिएगा। इसका मतलब ये इसका बेटी, ठीक, और बेटी का या बेटी की बेटा, बेटा, ठीक, तो ये नाती होगा कि नहीं होगा? समझ आया? प्लस माइनस का खेल कैसा है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना? अब एक बात को सुनिए, आगे बढ़ रहा। कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि यह आप है, आप है ना जी? और कुछ करना है, ओके? ठीक लगा? ये आप है। आप ना, जैसा हम लोग का डायरेक्शन होता है ना, वैसे ही चल सकते हैं। क्या दिशा होता है? 4। एक बात छूट रहा है, उसको हम अभी कवर कर सकते हैं। ऊपर जाइएगा ना, ऊपर जाइएगा तो पिताजी मिलेंगे या तो माताजी मिलेंगे, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा चाचा जी भी है उधर, लेकिन डायरेक्ट आप नहीं पहुंचने पाइएगा। आपको पहुंचने के लिए आपके पिता के पास जाना ही पड़ेगा। मतलब वो बस स्टॉपेज है, वहां जाएंगे तभी जाके दूसरा जगह का गाड़ी आपको मिलेगा। ठीक है? दाहिने तरफ गए, ठीक, तो ये आप हम दाहिने जाने समझाने का बता रहे हैं। या तो आपको भाई मिलेंगे या तो बहन मिलेंगे, यानी आप अपना स्वयं का पीढ़ी जाने के लिए या तो भाई से गुजरेंगे या तो बहन से गुजरेंगे। ठीक है? अगर आप नीचे का पीढ़ी आएंगे, जैसे आपने नीचे का पीढ़ी आए, ठीक, तो नीचे का पीढ़ी में या तो आपको बेटा मिलना है या तो दूसरा बेटी मिलनी है। हो गया? और इधर हम भी टेंशन में पड़ गए कि क्या करना है। एक बच्चा है, दोस्त कहाँ? नौकरी लगेगा तो शादी नहीं करिएगा? अब क्या है, इधर चलिएगा तो यहाँ तो आपको पति मिलेगा और नहीं तो पत्नी मिलेगा। समझ आया? यानी एक आदमी इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा, चाहे जिधर भी दौड़ दे। तो हमने एक बात बोला था कि आपका जो है एक चीज छूट रहा है, तो एक चीज क्या छूट रहा है? तो यही पति पत्नी का कहानी है। तो हमने कहा कि किसी का नाम होगा तो मत घुसाइएगा, ठीक। उर्मिला निखिल की पत्नी है। उर्मिला किसकी पत्नी है? निखिल की पत्नी है। इसका मतलब यह है कि अगर हम उर्मिला और निखिल को पति पत्नी घोषित कर दें तो ये दो लाइन आपस में लिखना पड़ेगा। बात समझ आया? जिससे क्या होगा, वो हमको पता चल गया कि उर्मिला जो है किसकी पत्नी है? निखिल की पत्नी। इसी को जो है हम कुछ अलग भाषा में लिख देते हैं। जैसे P Q का पति है। पति कौन है? P की Q? अरे कौन है? P है। तो P जो है किसका पति है? Q का। यहाँ बढ़िया से बात समझिएगा। P जो है Q का पति है, पति है ना P, तो ये प्लस होगा। अब यहाँ जो है कुछ नहीं भी कहेंगे तो क्या हो जाएगा? समझ आया? जब पति पत्नी में किसी एक को पति बोला ना तो दूसरा माइनस होगा ही होगा। याद रहेगा? अब ना हम लोग जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और आसान क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हम क्या वाले थे? उससे पहले समझना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समझे। हड़बड़ी तो नहीं है ना? ठीक। तो एक क्वेश्चन हम क्या ले रहे हैं कि ये राजेश जो है, राजेश एक महिला की ओर इशारा
करते हुए कहता है कि मेरे पिता की बहन, मेरे पिता की बहन की पुत्री है। जानबूझ के छोटा लिख रहे हैं, मेरे पिता की बहन की पुत्री है। तो राजेश का महिला से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है राजेश का महिला से क्या संबंध है, वही देखना है। आप लोग तो बोल रहे हैं काका, इसको जो है मीनिंग को समझते हैं। ये जो लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है, राजेश का महिला से क्या संबंध है। मतलब इसका यह बनता है कि राजेश जो है ना, महिला का क्या लगता है। ये बात उसको और हमने तोड़ दिया। इसको हम आकृति से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने एक व्यक्ति मान लेते हैं, यह राजेश बनाया, सभी को दिखाई दे रहा है, ये राजेश बनाया। जो बोलेगा, जिसके बारे में बोलेगा, उधर सही इमेज बनना शुरू हो जाएगा। राजेश एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, बोल कौन रहा है? मेरे पिता। बोला ना, किसका पिता? तो राजेश का यह हो गया पिता। राजेश का यह हो गया कौन सा? पिता। एक लाइन में समझ आया कि राजेश का पिता का मतलब ऊपर होता है, ठीक। मेरे पिता की बहन बोला है ना, तो मेरे पिता की बहन, तो राजेश के पिताजी और इसका बहन, एक लाइन में ड्रॉ होगा, यह समझ आया, ठीक। की पुत्री है, मतलब बहन की पुत्री है। तो ये इसका बहन थी, इसका पुत्री का मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ। और यही पुत्री कौन है? हुआ महिला। क्लियर हुआ? अब यह महिला है, तो क्वेश्चन में कहता है राजेश का महिला से क्या संबंध। तो इसको पढ़िएगा तो एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, इसको समझिएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी राजेश महिला का क्या लगता है। दूसरी बात, अगर ये बात समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो जिसके तरफ से लगा हुआ है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिसके तरफ से लगा हुआ है उधर से ही चलना है। क्लियर है? इसका मतलब से किसके साथ अटैच है? महिला के तरफ से। तो महिला के तरफ से चलिएगा, तो महिला का यह कौन लगे? माता जी। माता जी का यह कौन लगे? तो महिला का क्या लगेगा? मामा। और मामा का क्या है? लड़का। तो क्या लगेगा? भाई। नहीं, कैसा भाई? ममेरा भाई। ममेरा भाई। आंसर लिखाएगा ममेरा। समझ आया? समझ आया नहीं आया? यानी सुनिएगा, भाई का मतलब होता है सगा भाई रीजनिंग में, ठीक। ममेरा, फुफेरा, मोसेरा, चचेरा, आपको बचा, ठीक। वो सब जो है वो आपका क्या कहलाएगा? ममेरा भाई, मोसेरा भाई, फुफेरा भाई, ये सब कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एग्जाम के बाद में लिखेंगे तो बन जाएगा, सब अपने से लिखते हैं। आसान आता है, टफ को लिखेंगे। आपके पास पहुंचेगा, अभी हम लिखाने वाले में से नहीं है, खाली समझते जाइए। अभी लिखाएंगे तो ए नहीं, अभी नाम नहीं देते, जैसे अंकित, रोहित की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरे, टफ नहीं कर रहे ना, धीरे धीरे कर पढ़ाएंगे, है ना। मेरे माता जी
कि एक लौती पुत्री का पुत्र है, तो रोहित का अंकित से क्या संबंध है? ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन। अब देखो अंकित रोहित को इशारा करते हुए कह रहा है, बोलने वाला कौन है? अंकित बोल रहा है। आप अंकित लिखे। उसके बाद कहता है मेरे माताजी, अंकित का यह माताजी की एकलौती पुत्री, माताजी का एकलौती पुत्री, मतलब उसकी माँ क्या एक को बेटी है, ठीक। इसका मतलब इसका एक जनरेशन नीचे आएगा ना। अब आप लोग ना सोच रहे होंगे टेढ़ा कहा लिखा है, इसी के ऊपर ओवरलैप नहीं लगा। बात समझ आया? बस इतना समझिए कि 10 इसके नीचे लिखना है, ठीक। तो इसका मतलब उसका एकलौती पुत्री का मतलब एक माइनस है। उसके बाद कह रहे हैं एकलौती पुत्री का पुत्र है, मतलब इसके नीचे एक और महाशय आ रहा है, इसी को उसका बोल रहा नाम रोहित हो गया। अब कहता है तो रोहित का अंकित से क्या संबंध, ये बोले ना। तो रोहित का अंकित से, तो हमको यह बताइए कि अंकित के तरफ से चलेंगे कि रोहित की तरफ से? अंकित से लिखा हुआ है जी, तो अंकित की तरफ से चलेंगे। बार बार रिपीट मार रहा है। अब बताइए अंकित जो है अपना माँ के पास जाएगा और इसका भी माँ है, एक ही आदमी है, ये दोनों भाई बहन है कि नहीं? तो ऊपर जाके नीचे आइए, या तो आप जहां भाई बहन लगता है तो डायरेक्ट एंट्री मार दीजिए। बात समझे? ठीक। इसका मतलब अंकित का यह बहन और बहन का भाई मतलब क्या बहन का लड़का मतलब क्या लगना है? हाँ बहना भांजा, वही ना। इसका मतलब रोहित क्या लगा? भांजा। हो गया आंसर, भांजा। कंफ्यूजन है? ठीक लग रहा है? अब थोड़ा सा लेवल को चेंज कर दे रहे हैं। पहले दादाजी के पास पहुंच लेते हैं, उनको भी तो याद कर लें। अपना दादाजी है कि नहीं आप लोग का? नहीं है, निकल गए। चलिए श्वेता एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मेरे दादाजी, जब तक कोई व्यक्ति जो है ना आपके घर में रहेगा ना, तब तक उसका वैल्यू पता नहीं चलता है। दादाजी को बुढ़ऊ कहते ना, निकल के चल दिए ना, तो अब याद हो रहा है काश रहते। समझ आया? हम एक मैसेज दे दिए, अब उसको ख्याल रखिए, ठीक। तो अब जो है ना, जो भी अपने आस पास है ना, उसी से ही आपको जो है, जब तक है खराब भी लग रहा है तो उससे प्रेम भाव में रहिए, तो वही ठीक है। कहिया निकल के चल देगा कोई, खोजते रह जाइएगा। मेरे दादाजी की एक लौती लिखिए देते हैं, एक लौती, ठीक। पुत्रवधू का मतलब बहू। एक लौती पुत्रवधू के पति के बेटे का भाई। टेंशन हो रहा है? तो श्वेता का तस्वीर से क्या संबंध है? ये ना, क्या संबंध?
को सोल्व करेंगे। देखो श्वेता बोलने वाली है तो हमने लिख दिया श्वेता। वो क्या कहती है, मेरे दादाजी, बोली ना, दादाजी के पास पहले तो पिताजी हो गया और उसके पिताजी क्या कहलाए, दादाजी, मतलब श्वेता के दादाजी यह हो गया। अब कहता है कि एकलौती पुत्र वधू, एकलौती पुत्र वधू मतलब दादाजी का एक ही को पुत्र हुआ है, मीनिंग यही हुआ ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो महिला होंगी ये इसका पत्नी होगी। एकलौती पुत्र वधू कहने का मतलब बेटा भी एक ही को होगा, मीनिंग तो यही हो रहा है ना। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि आपने क्या देखा कि एकलौती पुत्र वधू, तो इसके बात कर लिए ना के बेटे, एकलौती पुत्र वधू पति बोल रहा है ना, इसका मतलब इसी पे बात हुआ। ये अपना एकलौती पुत्र वधू या उसका पति या का बेटा, ये तो श्वेता है, बेटा तो यह है का पति के बेटे का भाई है, मतलब बेटा भी है उसका एक और भाई है। समझ आया? एक बार और समझाते हैं। इधर श्वेता एक तस्वीर पर इशारा करते हुए कहती है कि मेरे दादाजी, तो श्वेता के दादाजी के पास पहुंचने के लिए पिताजी और पिताजी के पिताजी दादाजी कहलाएंगे। दादाजी के एकलौती पुत्र वधू मतलब दादाजी का एक ही पुत्र है, इसका मतलब इसी का यह पत्नी होगी। और पत्नी को इंडिकेट करने के लिए दो लाइन से इंडिकेट किया जाता है। ठीक, अब कहता है इसकी पत्नी जो एकलौती पुत्र वधू के पति, मतलब इसके बारे में चर्चा होना शुरू हो गया। क्या कहता है, बेटा, पति का बेटा बोला है ना, मतलब यह बेटा और इसका जो है एक और भाई है, बेटे का भाई है, बोल रहे हैं। तो कहता है तो श्वेता का तस्वीर से क्या संबंध है, तो श्वेता का तस्वीर से, तो वहां से तस्वीर तो यह है, ये बात तो समझ आ गया। तो आप बताइए इसका पिताजी एक ही आदमी है, इसका भाई बहन का रिश्ता में है कि नहीं। तो आप कह रहे हैं तस्वीर से मतलब किधर चलिएगा, इधर से, तो इसका भाई और भाई का यह बहन, तो आंसर क्या होगा, बहन। कंफ्यूजन है, तो हो गया आपका। आगे बढ़े, दिक्कत श्याम रीना की ओर इशारा करते हुए कहता है, मेरे मामा जी, ठीक, के मेरे मामा जी के बहन की पुत्री है, तो श्याम रीना का क्या लगता है, कौन बदल दिए, हाँ आप देखिए। श्याम जो है रीना की ओर इशारा करते हुए कहता है, बोलने वाला कौन है, श्याम है ना, कहता है करते हुए कहता है मेरे मामा जी, तो मामा जी के पास जाना है तो ऊपर ही जब प्रश्न में जाना है, क्या मामा जी के पास डायरेक्ट जाया जा सकता है, नहीं। अभी हम 4 दिशा बताए हैं ना जाने का, तो मामा जी के पास जाने के लिए पहले ना अपना माता के पास पहुंचना होगा, और माता जी का जो भाई लगेगा ना वो क्या लगना है, लड़ुआ। उसके बाद कहता है मेरे मामा जी के बहन की पुत्री है, तो मामा जी यह हुआ ना, इसका बहन कौन हुआ, ये नहीं होंगे, और उसका पुत्री कौन है, यही पुत्री है बोला है ना, तो पुत्री कौन है, रीना हो गया। तो आपसे कह रहा है कि श्याम रीना का क्या लगता है, तो श्याम रीना का क्या लग रहा है, भाई लग रहा है। अब एक बात और सुनिए, ऑप्शन में भाई लिख भी नहीं किया,
ऑप्शन में भाई नहीं लिखा है, कुछ बात को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए हम फिर से बना रहे हैं। श्याम जो है रीना की ओर इशारा करता है, कलर चेंज कर दें। ये श्याम है, रीना की ओर इशारा करते हुए कहता है मेरे मामा जी। तो मामा जी के पास जाने के लिए पहले माता जी और माता जी का यह भाई क्या लगना है, मामा जी। ठीक, मामा जी के बहन। तो मामा जी का एकलौती बहन कहीं कहीं बोला हुआ नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं कि यह वो बहन होगा, देखा वो बहन और भी हो सकता है। मीनिंग समझ आया? ठीक, तो आपका मेरे मामा जी के बहन की पुत्री है, तो इसका पुत्री होगा, होगा ना। और यही पुत्री कौन है आपका, रीना। समझ आ रहा है? अब आगे क्या करता है, तो श्याम रीना का क्या लगता है। उस सिचुएशन में श्याम जो है रीना का ये माता जी का भाई मतलब मामा, मामा का बहन मतलब मौसी, और मौसी का लड़का मतलब मौसेरा भाई। आप समझ आए? तो क्वेश्चन बदल भी सकता है, तो कहानी मौसेरा भाई पे जाए। फिर भी हम एक बात बोले कि पहला प्राथमिकता उसको दीजिएगा जो आकृति में दिख रहा है। मतलब पहला प्रेफरेंस हम लोग यही सोच के चलना है, ऑप्शन मैच नहीं किया तो दूसरा भी सोच देना। कंफ्यूजन हो रहा नहीं है ना? आगे बढ़े। तो अभी तक आपने क्या देखा ना कि एक तरफ से व्यक्ति बोल रहा है, अब दोनों तरफ से चालू हो रहा है। कंफ्यूजन लग रहा है? ठीक, यही लग रहा है, हंस गए कि क्या ऐसा। सीता एक बढ़िया देखेगा, कल 15 मिनट में टॉपिक खत्म है। अभी बताएं, कल 15 मिनट में खत्म, दूसरा टॉपिक शुरू, और अगला दिन वो भी खत्म। 10 दिन में रीजनिंग खत्म। जितना दिन है ना, वो जितना पढ़े और इसी में से आएगा, जो बता दिए उतना ही से जाके लिख लीजिए कोनो जगह, इतना ही से आएगा, मतलब इतना ही से आएगा। अब तब भी अगर रिजल्ट करिएगा ना, तो फिर बहुत दिक्कत है। सीता एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है, अलामत देखिए, मेरे माता जी के भाई, देखिएगा मेरे माता जी के भाई, उसके मेरे माता जी के भाई उसके पिता की मेरे माता जी के भाई उसके पिता की बहन का भाई है। तो सीता का पुरुष से लेते हैं, सीता का पुरुष से क्या संबंध है। ये हमने एक क्वेश्चन सेट किए, जिसमें अब जो है बोलने वाला दोनों तरफ से, इधर से बोलता है उधर से बोलता है। उसमें आपने देखा कि क्वेश्चन में जो बोल रहा है, तो सीता जो है एक पुरुष को इशारा करते हुए बोल रहे, फर्स्ट टाइम आपका बोलने वाला कौन है, सीता। तो हमने सीता ही दी। मेरे माता जी, सुनिएगा, इशारा करते हुए मेरे माता जी मतलब सीता के माता जी, हो गया। के भाई मतलब सीता के माता जी का भाई। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टोरी शुरू हो रहा है। कहता उसके पिता, बढ़िया देखिएगा, अब उसके पिता मतलब इस पुरुष का पिता। हम उस आकृति में नहीं जोड़ रहे हैं, इसको साइड में लिख रहे हैं। ये हो गया पुरुष का पिता हो गया, यह होगा ना, नहीं होगा। उसके पिता, पुरुष का पिता
उसके पिता की बहन, मतलब पिता की, ये हो गया बहन हुआ, बहन का भाई है। तो इसका जो है ना भाई कौन है, यह है कि नहीं? एक बार रिपीट मारेगा, सुनिएगा। सीता एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है मेरे माताजी के भाई, तो मेरे माताजी का भाई, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पिता यानी पुरुष के पिता की बहन का भाई है, वही आदमी के बारे में बात हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक। इसका मतलब इसका जो भाई होगा, यहाँ पे हम जो भाई लिखने जा रहे हैं, तो ये आदमी और ये आदमी सेम है कि नहीं? ये बात समझ आ रहा है? इसको तब हम क्या किए, इस आकृति को उठा के हम लेके इधर कनेक्ट कर रहे हैं, तो समझ आया? ये आकृति जोड़ने आना चाहिए, हमने जोड़ दिया। अब जो है आंसर की ओर जा रहे हैं। तो कहता है सीता का पुरुष से क्या संबंध है? तो पुरुष की ओर से चलेंगे, तो पुरुष की ओर से चले तो पुरुष का ये क्या लगा? पिताजी। पिताजी का ये क्या लगना है? मतलब पुआ। और पुआ का भाई का मतलब क्या लगना है? चाचा। और चाचा का बहन मतलब क्या लगना है? फिर से बुआ नहीं लगेगा। और बुआ का या बेटी है तो फुफेरी बहन, समझ आया? तो ये हो गया आपका आंसर, फुफेरी बहन। इतना जो भी हम अभी भेज रहे हैं उसको एक बार बढ़िया से देख के आइएगा, कल आधा घंटा 15 मिनट का जो भी है उसमें कहानी खत्म हो जाएगी।